अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल अंदाज़ और मैं हूँ रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पंजाब आर्ट काउंसिल के बाहर और पंजाब आर्ट काउंसिल मौजूद है रावलपिंडी शहर के अंदर। और इस आर्ट काउंसिल के अंदर बहुत से फ़नून लतीफ़ा का जो इल्म है वो सिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो फ़नून लतीफ़ा हैं वो सिखाए जाते हैं। और इस आर्ट काउंसिल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ना उम्र की कैद है और ना तालीम की कैद है। अगर आपको शौक़ है म्यूज़िक सीखने का, आर्ट सीखने का, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो पंजाब आर्ट काउंसिल है उसकी गैलरी के अंदर मौजूद हूँ। और जैसा कि यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको व्यू दिखा सकता है कि इस आर्ट गैलरी में पाकिस्तान के खूबसूरत से जो किले हैं उनको रखा गया है, उनको ऐसे डिस्प्ले करके दिखाया गया है कि अगर कोई नहीं जा सकता तो वो यहाँ आर्ट गैलरी के अंदर आके देख सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी खूबसूरत और तारीख़ी इमारतें भी मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किले हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। किला रोहतास है, रवात का किला है और मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। नाज़रीन, जैसे ही पंजाब आर्ट काउंसिल के अंदर इंटर हो तो आपको एक गैलरी नज़र आती है जहाँ पे खित्ता पोठवार का बड़ा ही खूबसूरत सा आर्ट जो है वो प्रेजेंट करके रखा गया है। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे डायरेक्टर साहब से तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो आर्ट है ये दस्तकारों का है और यहाँ पे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दस्तकारी डिस्प्ले की गई है, जिसमें डॉल्स हैं और सॉल्ट के लैंप हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो विद प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। और जब अगर यहाँ किसी को ये पसंद आती हैं वो चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं तो डायरेक्ट अमाउंट जो दस्तकार होते हैं उनके अकाउंट में जाती है। इस तरह यहाँ पे अगर आगे आएँ तो पंजाब का बड़ा ही फेमस आर्ट है जिसको ट्रक आर्ट कहा जाता है। ट्रक आर्ट की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, यहाँ पे रखी गई हैं। और साथ ही साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, बहुत बड़ी तहज़ीब गुजर चुकी है गंदारा आर्ट की। गंदारा आर्ट के भी यहाँ पे कुछ पीसेस डिस्प्ले किए गए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं जो लोगों को पसंद आती हैं और यहाँ से सेल आउट की जाती हैं। और इसके अगर साथ ही हम सामने वाली वॉल की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ पे भी हमें पाकिस्तान के माया नाज सिंगर जो हैं वो नज़र आते हैं, कव्वाल नज़र आते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे अज़ीज़ मियाँ की तस्वीर नज़र आएगी हमें, फिर जो है तुफ़ैल साहब की नज़र आएगी। आगे अगर बढ़ते जाएँ, देखते जाएँ तो हमें मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट जो लोक आर्टिस्ट हैं उनकी भी तस्वीरें मिलती हैं। शहनशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की भी हमें और आलिम लोहार साहब की भी यहाँ पे तस्वीरें डिस्प्ले में नज़र आएंगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर सजाद हुसैन साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद पंजाब आर्ट काउंसिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आर्ट काउंसिल की हिस्ट्री के ऊपर आप पहले थोड़ी रोशनी डालें। जी, जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल है बेसिकली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफ़ती इदारा है पंजाब के हवाले से। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है आर्ट्स काउंसिल के हवाले से, पंजाब आर्ट काउंसिल इसकी पूरे पंजाब में ब्रांचेज़ हैं। बेसिकली ये 1975 में ये इदारे जो है वो कायम किए गए थे पंजाब आर्ट काउंसिल 1975 के एक्ट के तहत। उसके तहत फिर ये फ़ैसला किया गया था कि हर डिवीज़न में पंजाब की आर्ट काउंसिल का दफ्तर जो है ना वो कायम किया जाएगा और फ़न और सकाफ़त की जो रीजनल कल्चर है उसकी प्रमोशन के लिए जो है वो काम किया जाएगा। अब हर डिवीज़न में एक आर्ट काउंसिल जो है ना वो मौजूद है। जितने भी पंजाब के 9 डिवीज़न्स हैं उसमें आर्ट्स काउंसिल मौजूद है। इसके अलावा अब ये सिलसिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चला गया है। अब शेखुपुरा में भी आर्ट काउंसिल है, मरी में आर्ट्स काउंसिल है, इसके अलावा बखर आर्ट काउंसिल है। इस तरह मुख्तलिफ जो है अभी इसको इसकी ब्रांचेज़ हैं उसको फैलाने का मज़ीद प्रोग्राम है। जी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो सर मुझे ये बताइए कि इस पंजाब आर्ट काउंसिल में क्या-क्या फ़नून लतीफ़ा जो है वो सिखाया जाता है? जी, इस हवाले से जो पंजाब आर्ट काउंसिल है इसकी बेसिकली 5 शोबे हैं।
ज़िम्मेदारियां हैं, जो मेन रोल है वो ये है कि फ़न मौसीकी है, इसके अलावा ड्रामा है, अदब है और फ़नून लतीफ़ा है और क्राफ़्ट है। तो इस हवाले से तमाम आर्ट काउंसलें ना सिर्फ़ इन शोबाजात की प्रमोशन करती हैं, उनकी तरवीज करती हैं और इसके अलावा इनसे मुंसलिक जो अफ़राद हैं, जो फ़नकार हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया जाता है ताकि वो अपना काम जो है वो दुनिया को दिखा सकें इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। तो क्या सर थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे जो लोग सीखने आते हैं उनकी फ़ी का क्या शेड्यूल है और क्या उम्र का भी कोई तयन किया गया है? अच्छा, इस आर्ट्स काउंसिल की ये खूबी है कि यहाँ पे जो कोर्सेज़ की तादाद है वो तकरीबन 30 से ज़्यादा कोर्सेज़ यहाँ पे कराए जाते हैं और हर किस्म के यहाँ पे प्रैक्टिकल कोर्सेज़ कराए जाते हैं। म्यूज़िक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसी तरह मुसव्वरी के कोर्सेज़ हैं और मुसव्वरी की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, कैलीग्राफ़ी के हो गए और इस तरह कंप्यूटर के हो गए, कोई इस लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज़ हो रहे हैं। फिर ख़वातीन के हवाले से भी हमने बहुत सारे कोर्सेज़ शुरू किए हुए हैं ताकि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको को हुनरमंद बनाएँ, उनको कुछ यहाँ पे सिखा के भेजें। तो इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास ये कोर्सेज़ हैं और उन कोर्सेज़ की एक तो ख़ुसूसियत ये है कि हम जो लोगों का कैथारसिस होता है उसको मद्देनज़र रखते हैं। अगर उसको शौक है कोई चीज़ सीखने का या किसी उम्र में भी उसको सीखने का शौक है, ये तो उसके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत इनबॉर्न जो है ना वो मौजूद होती है, तो वो उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो हमने जो कोर्सेज़ शुरू किए हुए हैं उसमें ना तो हमने एजुकेशन का को मैटर है रखा, क्राइटेरिया रखा हुआ है, ना इसके लिए एज का क्राइटेरिया है। तो हमने कोशिश की है कि हम लोगों को सिखाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएँ, क्योंकि हमारे पास वो लोग भी आते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट भी लोग यहाँ पे आते हैं कि अब उनके पास क्योंकि जॉब के बाद तो कुछ करने को होता नहीं है, तो वो लोग कैथारसिस के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी स्किल को जो है ना जब वो टाइम नहीं दे पाते, तो वो सीखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं स्कूलों से फ़ारिग होके, जब छुट्टियाँ होती हैं या शाम के वक़्त जो टाइम होता है, तो वो अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए, नई-नई चीज़ें सीखने के लिए, तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये आर्ट काउंसिल जो है वो कितनी गैलरीज़ पे मुश्तमिल है और यहाँ पे किस किस्म के मेले या इवेंट का इनेकाद भी किया जाता है? जी, मैंने बताया ना कि आर्ट्स काउंसिल के हवाले से 5 शोबाजात हैं जिसमें फ़ाइन आर्ट्स है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, लिटरेचर है और क्राफ़्ट है। तो इस हवाले से सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एक तो ये है कि ऑडिटोरियम हमारे पास मौजूद है और वो पिंडी इस्लामाबाद में एक तो वाहिद ऑडिटोरियम है। पिंडी में तो ऑडिटोरियम है ही नहीं कहीं पे भी, इस पब्लिक सेक्टर के हवाले से है और वो ऑडिटोरियम जो पब्लिक लोगों की एक्सेस में हो, तो वो सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का है। 600 सीट्स का ऑडिटोरियम है, वो हमने इसको रेनोवेट भी किया है, उसको बनाया हुआ भी है, फॉल भी है। आर्ट गैलरीज में हम फ़नून लतीफ़ा के मुतालिक जो है वो जो चीज़ें होती हैं उसमें हम नुमाइशें करते हैं, जिसमें आर्टिस्टों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया जाता है। जो भी इतने नुमाइशें होती हैं तो हम किसी भी जो मुसव्विर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनसे हम ₹1 भी नहीं लेते। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आर्ट गैलरी मुहैया करते हैं, बल्कि हम खुद उनकी जो नुमाइश है वो वहाँ पे करवाते हैं। वहाँ पे इसके अलावा नुमाइशें होती हैं, वहाँ पे इसके अलावा फिर वर्कशॉप्स होती हैं कि पेंटिंग की वर्कशॉप हो गई, मुसव्विरी की वर्कशॉप के अलावा खताती की वर्कशॉप हो जाती हैं। तो अलावा और भी जो फ़नून लतीफ़ा की सिन्फ़ हैं उनकी भी वर्कशॉप वहाँ पे की जाती हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट? जी, इंशाल्लाह ये आर्ट काउंसिल जो है वो लोगों के लिए है, कैथारसिस के लिए, आर्टिस्टों के लिए प्लेटफ़ॉर्म है। तो बिला तफ़रीक यहाँ पे लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया जाता है और यहाँ पे जो शहर वाले हैं उनको साफ़-सुथरी तफ़रीह यहाँ पे मुहैया की जाती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं जो हमें आर्ट काउंसिल के हवाले से तफ़सील से बता रहे हैं।